नमस्कार साथियों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं निर्देशांक ज्यामिति 7.1 एनसीईआरटी का वीवीआई क्वेश्चन। ठीक है, 7.1 में तीन टाइप के क्वेश्चन 7.1 में तीन टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तीन टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। सब एक क्वेश्चन दूरी सूत्र से पूछा जाता है, दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोई बिंदु है उस संरेखी है या नहीं, और तीसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोई त्रिभुज दे देता है और या कोई रेक्टेंगल दे देता है और इसका आप लोग को बताना है कि इसका भुजा क्या है। ठीक है, दूरी सूत्र का प्रयोग करके ये सब क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, हम सारे क्वेश्चन को एक एक करके देखने वाले कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट। सबसे पहले आपको हम दूरी सूत्र का कॉन्सेप्ट बताते हैं। दूरी सूत्र लगता है कहाँ है, दूरी सूत्र का फॉर्मूला क्या है, दूरी सूत्र से आप किस किस टाइप के क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग दूरी सूत्र देखते हैं। अब देखिए दूरी सूत्र क्या होता है। दूरी सूत्र मतलब दो बिंदुओं के बीच की दूरी। आपको देखिए ये दोनों बिंदु है, इसको आप ए मानिए और इसको बी मानिए, और इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, मान के चलिए x1 और y1, और इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x2 y2। अब इन दोनों का बीच का दूरी निकालिएगा, इन दोनों का बीच का दूरी निकालिएगा। इसका फॉर्मूला आता है, रूट के अंदर में रहेगा क्या, x2 माइनस में x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का अंडर में स्क्वायर। ये इसका दूरी फार्मूला हो गया। ठीक है, दूरी फार्मूला यही हो गया। इसी फार्मूला पे निर्देशांक 7.1 का लगभग सारा क्वेश्चन बनने वाला है। ठीक है, आप ये फार्मूला बहुत सिंपल फार्मूला है, आप याद रखिएगा। इसमें करना कुछ नहीं है, रूट के अंदर आपको रूट के अंदर लिखना है। सबसे पहले x2 लिखना है, x2 मतलब ये वाला x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस बीच और y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, अब 2 से 3 बार इस क्वेश्चन को देखिए, फॉर्मूला लिखिएगा, आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। ये बात दूरी सूत्र का फॉर्मूला, दूरी सूत्र के इसी फॉर्मूला से आपका दूरी सूत्र निकलेगा। ठीक है, चलिए आपको कुछ एग्जाम्पल देते हैं। एग्जाम्पल हम वैसा एग्जाम्पल देंगे जो आपके एनसीईआरटी बुक में है। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल लिखते हैं। देखिए दूरी सूत्र का प्रयोग करके आपको ये फॉर्मूला निकालना है। क्वेश्चन दिया हुआ है ए बी, एक दूरी दिया हुआ है, ए का कोऑर्डिनेट दिया है 2 3 और बी का कोऑर्डिनेट दिया 4 और 1। आपको ए और बीच के बीच की दूरी निकालना है। यहाँ पे चलिए और चलिए आप फार्मूला पे यूज कर बनाते कैसे बनेगा। सबसे पहले आप इसको x जो 2 है वो x1 के जगह पे है, और y जो है y1 के जगह पे है, और यहाँ पे जो 4 है ये कितना x2 के जगह पे है, और y किसके जगह पे है, y2 के जगह पे है। ठीक है, अब हम लोग दूरी फार्मूला लगाएंगे। ए बी बराबर क्या होता है, फार्मूला आप देखिए ऊपर में, आपको ऊपर यहाँ देखिए x2 माइनस x1, मतलब 4 में -2 कीजिएगा, आपका क्या होगा 2, 4 माइनस 2 कीजिएगा 2, 4 माइनस 2 का स्क्वायर लिखिएगा यहाँ पे, प्लस आप y2 माइनस y1 कितना है, y2 कितना, y2 है 1 में 1 में आप -3 कीजिएगा होगा। आप इसको सॉल्व कीजिएगा और कितना हो जाएगा आपका, रूट में 2 4 प्लस 2 4, रूट में हो जाएगा आपका रूट अंडर 8 यूनिट आपका इसका आंसर हो गया। ठीक है, रूट अंडर 8 यूनिट आपका इसका आंसर हो गया। आप 8 को भी तोड़ सकते हैं, क्या हो जाएगा 2√2 यूनिट। ठीक है, यूनिट लिखने नहीं भूलिएगा, यूनिट मात्रक है, लंबाई में है या मीटर में, इसलिए हम यूनिट लिख देते हैं, इकाई। ठीक है, दूरी सूत्र से आपका क्वेश्चन आएगा तो आप इसी फार्मूला पे बनाइएगा। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं दूरी सूत्र से ही। कहाँ गया, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या हुआ, मान के चलिए ये ए और बी है, हम इसका कोऑर्डिनेट ले लिए कितना, इसका कोऑर्डिनेट -5 लिए और 7 लिए, और बी का कोऑर्डिनेट लिए -1 और 3। अब हम ए और बी का बीच का दूरी निकालेंगे। सबसे पहले मैंने बोला x2 माइनस x1, x2 की जगह कितना है -1 है,
x2 की जगह कितना है, पहले ये बोलिए। x2 की जगह कितना है, -1 है, -1 लिखेंगे। फिर x1 की जगह कितना है, x1 की जगह कितना है, x1 की जगह x2 की जगह -1 है, x1 की जगह -5 है, -5 लिखेंगे। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे, प्लस y2 की जगह कितना है, y2 की जगह 3 है, 3 लिखेंगे। फिर बीच में माइनस होगा, माइनस, और y1 की जगह 7 है, 7 लिखेंगे। और इसका स्क्वायर देंगे, यहाँ पे इसका स्क्वायर देंगे। आप इसको सॉल्व कीजिएगा, कितना होगा, यह 4 का स्क्वायर बचेगा होगा, और यहाँ 4 - 3 4 का स्क्वायर। रूट के अंदर आपको कितना होगा, 16 16 32 हो जाएगा। रूट के अंदर 32 होगा। आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो होगा कितना, 4√2। इसका 4√2 हो जाएगा आपका। ठीक है, मैंने 2 क्वेश्चन आपको दूरी फार्मूला पे 2 क्वेश्चन बताया। ठीक है, और आप लोग इसी टाइप का क्वेश्चन आप लोग एग्जाम में आता देख लीजिएगा। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट संरेखी बिंदु पे। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या संरेखी बिंदु क्या है, संरेखी बिंदु से एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए संरेखी बिंदु पे आते हैं। ठीक है, संरेखी बिंदु क्या होता है आपको बतलाते हैं। एग्जाम में संरेखी बिंदु से क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। संरेखी बिंदु क्या होता है, दूरी सूत्र का उपयोग करके आपको किसी निर्धारित करना है कि कोई रेखा जो है वो एक ही शीट पे है या नहीं, इसी को संरेखी बोलते हैं। मान के चलिए ये ए है, इस पॉइंट में एक बी पॉइंट ले लेते हैं, इस पॉइंट में एक सी पॉइंट लेते हैं। आपको ये प्रूव करना है, ये निर्धारित करना है ए बी प्लस ए से बी का दूरी प्लस बी से सी का दूरी बराबर है या ए से सी का दूरी के बराबर है या नहीं। अगर ए से बी का दूरी बराबर है, अगर ए से बी का दूरी बराबर है, अगर ए का बी का दूरी प्लस बी और सी से दूरी बराबर होता है ए और सी से दूरी, इस कंडीशन में कोई भी रेखा हो जाएगा संरेखी रेखा। ठीक है, कोई भी हो जाएगा संरेखी रेखा। ठीक है, इसी टाइप का क्वेश्चन हम लोग इसी पैटर्न पे क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जाता है, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिखे, क्वेश्चन पे ले जाते हैं आपको। क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा आपको, देखिए आपको यही क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपको इसमें निर्धारित करना है कि ये रेखा संरेखी है या नहीं है। देखिए क्वेश्चन यही, ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपको इसमें निर्धारित करना है कि क्या ये रेखा संरेखी रेखा है, आपको यही निर्धारित करना है। चलिए निर्धारित करके दिखाते दूरी सूत्र से बनाएंगे हम। किससे बनाएंगे, दूरी फार्मूला से, दूरी सूत्र से बनाएंगे संरेखी है या नहीं। सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, मान के चलिए यहाँ पे एक रेखा ले लेते हैं हम, इसमें 3 पॉइंट लेते हैं, ए लेते हैं, ए का कोऑर्डिनेट क्या 1 और 5 लिख लेते हैं हम, 1 और 5। एक पॉइंट बी लेते हैं, बी का कोऑर्डिनेट है 2 और 4। एक पॉइंट हम लोग सी लेते हैं, सी का कोऑर्डिनेट है 3 और 3। ठीक है, अब हम लोग ए और बी का दूरी निकालेंगे, ए से लेकर बी का दूरी निकालेंगे। ठीक है, ए से लेकर बी, यहाँ बी लिए और यहाँ सी लिए। ठीक है, यहाँ बी लिए। ठीक है, ए का कोऑर्डिनेट कितना है 1 और 5, इसमें क्या होगा, रूट के अंदर हो जाएगा x2 - x1, 2 - 1 कीजिएगा तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y2 - y1, y2 कितना है 4 है, 4 - 5 कीजिएगा 1 का स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर। इसमें क्या हो जाएगा, रूट के अंदर 2 हो जाएगा। ठीक है, आप उसी तरह बी सी निकालिएगा। बी सी क्या होगा, बी सी बराबर हो जाएगा रूट के अंदर बी सी, 3 में -2 कीजिएगा 1 का स्क्वायर हो जाएगा। आप फिर y2 - 1, y2 कितना है, y2 कितना है 3 है, 3 में ये भी कीजिएगा 1 का स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रूट में हो जाएगा 2। आप टोटल आप ए और सी को निकालिए, ए और सी का बीच का दूरी निकाल लीजिए। ए और सी का बीच का दूरी निकालिएगा, देखिए आपका क्या होगा, ए और सी यहाँ से यहाँ तक का दूरी निकालना। 3 में -1 कीजिएगा 2 का 3 - 1 2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 3 में 2 का स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 4 8, रूट में 8 हो जाएगा। 8 को तोड़िएगा तो इसका होगा 2√2। आप यहाँ पे चेक कीजिए a प्लस बी प्लस सी बराबर ए सी के है या नहीं।
अगर ए सी के बराबर होगा तो संरेखीय होगा। ए बी कितना रूट 2 है और बी सी कितना है रूट 2 है। अब ये दोनों को जोड़िएगा 2√2 हो गया, तो 2 रूट हो गया तो ये ए सी के बराबर हो गया ना इस कंडीशन में। अतः बोलेंगे अतः ए बी सी एक संरेखीय है, ठीक है। ये क्वेश्चन आप बहुत सिंपल क्वेश्चन था, आप दूरी फार्मूला से आपको प्रूव किए ये संरेखीय है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं इसका नेक्स्ट टाइप में आते हैं हम लोग। अब देखिए इस टाइप का भी क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में देखने मिलेगा। आपको सिद्ध करना है, आपको 3 बिंदु है, इतना इतना त्रिभुज के शीर्ष दिया हुआ है, आपको इस पर प्रूव करना ये एक संरेखीय है या नहीं, ठीक है। चलिए आपको बतलाते हैं। सबसे पहले आपको क्या सिद्ध करना है, एक समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज का क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज में दो मान के चलिए एक त्रिभुज है। अगर समद्विबाहु त्रिभुज होगा तो इसको ए माने, इसको बी माने, इसको सी माने। अगर समद्विबाहु त्रिभुज होगा तो कोई इसका 2 साइड बराबर होगा, 2 एंगल बराबर होगा। अगर ए बी बराबर बी सी है, अगर इसका 2 एंगल बराबर होगा, कोई 2 एंगल, इस कंडीशन में वह समद्विबाहु त्रिभुज हो जाता है, ठीक है। 2 एंगल बराबर होगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा, ठीक है। हमको यही चेक करना है कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है या नहीं, ठीक है, सिद्ध करना है। इसलिए सबसे पहले हम ए का कोऑर्डिनेट क्या है, ए का कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं। ए को 5 और -2 लिख लेते हैं और इसको बी मान लेते हैं, बी का लिख लेते हैं 6 और 4 और इसको सी मानते हैं, इसको लिखते हैं कितना 7 -2, ठीक है। चलिए अब हम लोग दूरी सूत्र से आप इस प्रयोग करेंगे, ठीक है। पहले ये मिटा लेते हैं। चलिए ए बी का ये ए और बी का दूरी सूत्र से इन लोग का बीच का दूरी निकाल लेंगे। क्या दूरी निकालेंगे, क्या फार्मूला है, रूट के अंदर हो जाएगा x2 - x1 6 - 5 और 6 - 5 का स्क्वायर प्लस y2 - y1, y2 कितना है 4 माइनस प्लस हो जाएगा +2 का स्क्वायर। तो करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें आ जाएगा रूट के अंदर हो जाएगा 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस में हो जाएगा कितना 4 2 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। आप यहाँ पे कीजिएगा और क्या होगा, रूट में 37 आ गया। अब ए बी निकल गया, आप बी सी निकालिए, बी सी क्या होता है, ठीक है। अब हम लोग बी सी निकालते हैं, बी सी क्या होता है, बी सी भी निकालेगा तो क्या हो जाएगा x2 - x1, x2 कितना है 7 - 6 कीजिएगा तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस y2 - -2 -4 कीजिएगा तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा रूट के अंदर 36। अब हम लोग ए और सी को देखेंगे, ए सी क्या निकल रहा है, ए सी बराबर हो जाएगा x2 - x1, x2 कितना हुआ है 7 - 5, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा प्लस y2 - y1, y2 कितना है 2 माइनस +2 करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिए दोनों में माइनस है, देखिए माइनस यहाँ माइनस 0 हो जाएगा। देखिए अगर -2 माइनस प्लस हो जाएगा 2 का स्क्वायर कीजिएगा, यहाँ पे दोनों कट के 0 हो जाएगा, इसका बचेगा कितना रूट के अंदर 4 + 0 बराबर, रूट के अंदर 4 + 0 बराबर यहाँ 2 हो जाएगा, ठीक है। ये एंगल आपका इसको चेंज करते कलर, ये AC आपका 2 निकला और ये आपका √37 निकला AC का, और ये भी आपको √37 निकला, ठीक है। इसमें क्या बराबर हो गया, AB बराबर BC, अतः यह सिद्ध हुआ, अतः यह लिखिए सिद्ध, अतः यह सिद्ध हुआ
ए बी सी, अतः यह सिद्ध, इसे लिखना पड़ेगा आप लोगों को, अतः यह सिद्ध हुआ ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। बहुत ही सिंपल तरीका से आपको बताया। क्या बताया आपको? अगर प्रूफ करना है ए बी सी समद्विबाहु त्रिभुज है, आप दूरी फार्मूला से ए बी का डिस्टेंस निकालिएगा, बी सी का डिस्टेंस निकालिएगा, ए सी का डिस्टेंस निकालिएगा। समद्विबाहु त्रिभुज का फार्मूला होता है, अगर कोई दो साइड बराबर हो जाएगा तो समद्विबाहु त्रिभुज होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 के साथ।